नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था परसेंटेज से रिलेटेड, उसमें क्या था कि दोनों में क्या था, इंक्रीमेंट था। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या है, एक जगह इंक्रीमेंट है और एक जगह क्या है, डिक्रीमेंट है। अच्छा, बहुत सारे केस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले इंक्रीज हो रहा हो फिर इंक्रीज, देन पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, या फिर दोनों में क्या डिक्रीज। अच्छा, ये दोनों केस क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ये और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, जब मैंने दोनों इंक्रीमेंट कहे तो मैंने कहा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय में 100%, है ना। या परसेंट नहीं लगाना चाहते तो सबके आगे परसेंटेज ही लगा हुआ है। इस तरह से समझ लो कि मान लो यहाँ पे आप नहीं लगा रहे तो बाकी जगह ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर बात। अब बिल्कुल बेसिक मेथड से करवाने लगा तो आप कर देंगे, है ना। करवा भी देता हूँ, चलो एक बार तो पहले, ठीक है। आओ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से। सबसे पहले तो हमने कहा कि मान लेते हैं हमारा जो नंबर था वो स्टार्टिंग में क्या था, 100 था। हमने कहा पहले वो इंक्रीज हुआ 10% से, यानी कि इसका निकालूंगा मैं 10%। तो 100 का 10%, पिछली बार भी मैंने कहा था कि 100 का जितना परसेंट भी निकालोगे वही आएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया, 10। तो इतने से क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, यानी कि अब ये 110 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ठीक है भाई, इसका 20% निकाल देते हैं। इसका निकाला 20%, 110 का 20% निकाल दिया, 20 बाय में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ गया 22। तो 110 में से हम माइनस कर देंगे 22, तो ये हो गया 8 और ये रह गया 10 - 2 88, है ना। ये हो गया 88, यानी कि पहले नंबर था 100 और अब हो गया वो 88। तो ऑब्वियसली डिक्रीमेंट आया है। क्या आया है, डिक्रीमेंट। कितने का डिक्रीमेंट आया है, तो आपने कहा सर ये डिक्रीमेंट आया है 12 का। और ये चेंज किस पर आया है, 100 पे, इनटू में 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना हो गया, 12% डिक्रीमेंट। 12% क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अब आ जाओ हमारे इस वाले मेथड में, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब आपको सिर्फ अगर डिक्रीमेंट पूछा जाए तो आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आओ बिल्कुल बेसिक मेथड पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला मेथड आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, और उसके बाद चाहे इन केसेस में कोई भी केसेस आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। एक बात को समझना है कि जब इंक्रीज होता है तो वो चीज़ पॉजिटिव में है, और जब डिक्रीज होगा तो वो वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी। आओ शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला तो यही लगाएंगे। ठीक है, कहता है वो 10% इंक्रीज हुआ है, तो पहली वैल्यू 10% लिख दी हमने। ठीक है, देन 20% डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव लगा दिया, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 10 इंटू माइनस का 20, ये वाला केस ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, -20 डिवाइडेड बाय में 100%। ठीक है, ये तो हो गया -10%, है ना। ठीक है, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो ये आ गया माइनस का 2%, यानी कि माइनस का 12%। और क्योंकि नेगेटिव आया है इसलिए हम कहेंगे 12% डिक्रीज, या फिर 12% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। अगर ये मान लो दोनों डिक्रीज होते, मान लो ये इंक्रीज ना होके डिक्रीज होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, माइनस का 10%, माइनस का 20%, प्लस -10 इंटू -20 बाय में 100%, है ना। तो ये हो गया माइनस का 30%, ये 0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस प्लस का 2%, तो कितना आ गया, -28%। तो डिक्रीज होता कितना, -28%। प्रॉफिट जितना तोड़ के लिया जाएगा उतना ज़्यादा मिलेगा, लॉस यानी कि डिक्रीज जितना तोड़ के दिया जाएगा उतना क्या होएगा, कम होगा, है ना। आप एक साथ गिरे ज़्यादा चोट लगेगी, थोड़ा थोड़ा करके गिरे कम चोट लगेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। सिंपल ध्यान रखना है, इंक्रीज हो रहा है, इसको भी परसेंटेज में लिख दो। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में। और अगर समझ आ गया तो आपको क्या करना है, आपको देना है इसका आंसर, डिक्रीज और इंक्रीज का। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले डिक्रीज है इंक्रीज है, उससे आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
नमस्कार।